राम और श्याम दो घनिष्ठ मित्र हैं। राम श्याम से बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में सभी बातें डिटेल्स में करता है। तभी एक दिन उनके बीच बीएससी एग्रीकल्चर चर्चा का विषय बन जाता है। तभी राम श्याम से सभी बातें बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में पूछता है कि बीएससी एग्रीकल्चर क्या है। तब श्याम सारे क्वेश्चनों का आंसर बारी बारी से देने लगता है। तभी श्याम से राम अपना पहला क्वेश्चन करता है कि राम भाई, बीएससी एग्रीकल्चर में मैं किस प्रकार एडमिशन ले सकता हूँ। तभी श्याम कहता है कि अगर तुमने पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th किया है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से सीनियर सेकेंडरी किया है, या एबीसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री से सीनियर सेकेंडरी किया है, तो आप जेट का एग्ज़ाम देकर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, जिससे कि राजस्थान के अच्छी यूनिवर्सिटियों में आपको एडमिशन मिल सकता है। सारी बातें श्याम राम को समझा देता है लेकिन श्याम राम से कहता है कि क्या आर्ट वाले भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। श्याम राम से मना कर देता है कि नहीं। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटियाँ अलग अलग एंट्रेंस कराती हैं। राजस्थान की जेट, यूपी की यूपी कैटेट और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूपी कॉलेज बनारस आदि अनेक टॉप यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज भारत के हैं जिनमें हम बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। अगर बात करें इसके प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की तो राजस्थान में लगभग 54 ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जो एग्रीकल्चर का बीएससी का कोर्स कराती हैं। 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने पर सेमेस्टर हमें पढ़ना होता है और एक सेमेस्टर में 9 से 10 सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं। 60 का 8वें सेमेस्टर में राफे होता है। अगर बात करें इसके स्कोप की तो गवर्नमेंट जॉब में AAO, IBPS, SO, बैंक में FSO, ADO आदि जितनी भी जॉब आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आप राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो तो 12 से होती है। लेकिन अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आपका प्रमोशन हो जाता है AAO के लिए, किससे, सुपरवाइज़र से। और आप 12 से अगर सुपरवाइज़र लगे हो, आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, तो आपका प्रमोशन उसमें होने के चांस कम रहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको गवर्नमेंट जॉब इतनी है जो समय समय पर निकलती रहती हैं। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया है तो आप ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें और लास्ट फाइनल ईयर में ही आप अपने कंपटीशन की तैयारी करते रहें, जिससे कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ ही एक अच्छी जॉब को आप प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज के समय में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमें समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर के साथ साथ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी अपने 4 विषयों को भी अच्छे से लेकर चलना चाहिए। क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की एग्रीकल्चर तो लगभग ठीक ठाक होती है, लेकिन समस्या उसे आती है अदर सब्जेक्ट को पढ़ने में, जिस पर वो ध्यान नहीं देता। तो आप क्या करें, अगर बीएससी एग्रीकल्चर में है तो आप रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लीजिए, जिससे एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट जॉब में आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो सीड कंपनी, फर्टिलाइज़र कंपनी आदि में आपको प्राइवेट जॉब मिल सकती है, जिसमें आपकी सैलरी 15,000 से 25,000 की समथिंग होती है। बहुत सारी पेस्टिसाइड की कंपनियाँ जैसे धानुका, बायर, सीजेंटा और बहुत सारी सीड की कंपनियाँ हैं, तो उनमें भी क्या कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि गवर्नमेंट जॉब में ही आपका सिलेक्शन हो जाए, जिससे कि एक अच्छी सैलरी जॉब प्रोफाइल आप बन सके और समय के बाद प्रमोशन होकर आप एक अच्छे पद पर जा सकें। फर्टिलाइज़र कंपनी, सीड कंपनी, दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र कंपनी लगा सकते हैं, सीड कंपनी लगा सकते हैं, अदर कंपनी लगा सकते हैं, जैसे ड्रिप की कंपनी लगा सकते हैं। उसके बाद गोट फार्मिंग कर सकते हैं, बकरी पालन, एपीकल्चर कर सकते हैं, कि मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, और जैम, जेली, मुरब्बा या फलों से बनने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट का क्या कर सकते हो, आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, उनके पदार्थ बना सकते हो। तो आप एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस के, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के बहुत सारे चांस हैं। अगर आगे बात करें तो आप क्या कर सकते हो, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद हायर एजुकेशन या एमएससी में एडमिशन ले सकते हो, जिसमें आप एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो। उसके बाद आप एमएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, एमबीए हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, जिससे कि बिजनेस लाइन में आप अच्छे से सक्सेस हो सकते हो। तो दोस्तों,
इसके बाद अगर आपको एमएससी करनी है बीएससी एग्रीकल्चर के, तो आपको जेआरएफ का एग्ज़ाम, ऑल इंडिया का एग्ज़ाम देना होता है, जिससे आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपको किसी सब्जेक्ट में या कोई भी क्वेरी आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्रीकल्चर के डाउट संबंधी रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी होंगी वो क्लियर कर दी जाएंगी, या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको क्लियर कराएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट